बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश बदस्ता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको बताऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन की सीख कबाब की प्लेटर कैसे रेडी करते हैं और कैसे मटन के जो सीख कबाब होते हैं वो जूसी और टेंडर बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने। सूखा धनिया है 1 टीस्पून और तेज़पात है 3 से 4 अदद। सौंफ है हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। ये बादियान के फूल हैं, एक बादियान का फूल था उसके टुकड़े हैं। और ये अनारदाना हाफ़ टी स्पून। सौंठ के 2 टुकड़े हैं। और ये लौंग हैं 6 से 7 अदद लौंग हैं। और ये नमक है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। और हल्दी है हाफ़ टी स्पून। और ये मेरे पास अजवाइन है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये पपाया का पाउडर है, यानी कि जो पपीते का पाउडर होता है ना, ये मटन और बीफ को गलने में मदद देता है, तो इसलिए ये कबाब में डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 4 चम्मच मैंने बेसन लिया था, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। और 4 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप करके कूट लिया था सिलबट्टे में और उनका पानी मैंने निकाल दिया था। 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। और हाफ़ गुटी मैंने हरा धनिया लिया है, वो भी हम मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो चलिए जो मसाले ग्राइंड करने हैं वो मैं आपको बता दूं। सूखा धनिया, तेज़पात, अनारदाना, सौंठ के 2 टुकड़े, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ, इनको जो है वो हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा हम एक पेस्ट बना लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी जो हर आने वाली न्यू रेसिपी होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लीजिए, हमारा जो पाउडर है जो रेडी करना था हमने, वो पाउडर रेडी हो चुका है। उसे हमने ग्राइंड कर लिया है आपके सामने। तो उसमें बाकी जो स्पाइसेस है वो मैं ऐड करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, और इसमें पपाया का पाउडर यानी कि जो पपीते का पाउडर है वो, और अजवाइन, वो सारी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अजवाइन की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैंने मटन का कीमा लिया है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब मटन का कीमा है। इसे भी मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। और अगर आप चाहें तो स्पाइसेस के साथ चॉप कर लें, लेकिन मुझे स्पाइसेस बाद में ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो मसाला मैंने सीख कबाब के लिए रेडी किया था वो मैंने वो कीमे में मैंने डाल दिया है सारा। बाज़ार से आपको मसाला परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मसाले मैंने आपको बताए सीख कबाब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन और हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो मैंने चॉप करके उनका पानी मैंने निकाल दिया था, मैश कर लिया था मैंने इनको, वो भी मैंने इसमें साथ ऐड कर दिया। और हरा धनिया की आधी गुट्टी बारीक कट करके मैंने इसमें डाली थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह से, और हम अच्छा सा इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इतना आपने इसको मिक्स करना है कि जो सारे मसाले, सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से आपस में रच बस जाए, मिक्स हो जाए। जब हम कबाब खाएं तो बहुत ही टेस्ट आए इसके अंदर। तो जब ये सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के ये सीख कबाब रेडी हुए हैं। कोई भी इसमें कमी बेशी आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल जूसी और टेंडर किस्म के ये बने हैं। तो चलिए जी, मिक्सचर हो गया है रेडी। मिक्सचर रेडी करने के बाद आपने हाथों पे लगाना है ऑयल। अगर आप चाहें तो आप 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप मिक्सचर के अंदर भी ऐड करके कीमे को मिक्स कर सकते हैं, ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड किया तो आप हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और एक सीख या सलाख लें। तो इस तरह से आपने उंगलियों की मदद से इनको सीख की शेप देनी है। इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता से सीख की शेप देनी है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से सीख की शेप दे दी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। और अगर आप ये घर पर बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट में जाके इनको खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिर हमने लेना है 1 अदद फ्राई पैन, और साथ साथ हम बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे। आप इसको 2 महीने तक ज़िपर लॉक में
भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने इसको स्टोर करके रखना है सीख कबाब को, तो आपने हल्का सा इनको सोते कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट आपने हल्की सी स्टीम देनी है। तो आप इनको स्टोर करके रख लें फ्रीज़र में। और सीख कबाब जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और उसके बाद हमने प्लेटर रेडी करने के लिए आलू को मैंने इस तरह से स्लाइसिस की शेप में कट किया, और गाजरों को भी मैंने स्लाइसिस की शेप में कट किया, और क्यूब्स की शेप में मैंने अनियंस लिए, उनको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। और अब मैं इनको स्टीम रोस्ट करूँगी। जिस ऑयल में हमने सीख कबाब फ्राई किए थे, उसी ऑयल में हमने ये जो आलू, गाजर और प्याज मैंने कट करके रखे हैं, उसी ऑयल में हम इसको स्टीम रोस्ट करेंगे। और हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर नमक और काली मिर्च। तो चलिए जी, ये भी स्टीम रोस्ट हो गए। और अब हम इसकी मायो सॉस रेडी करेंगे। मायो सॉस के लिए मैंने लिया है मायनीस 2 से 3 टेबल स्पून है, और केचप ली है मैंने जस्ट 2 टेबल स्पून, और मस्टर्ड पेस्ट लिया है मैंने जस्ट हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो खट्टा होता है, इसलिए ज़्यादा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप इन तीनों सॉसेस को ऐड करेंगे तो आपका माइंड ब्लोइंग सा एक सॉस रेडी हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा मटन सीख कबाब का जो प्लेटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप हमारी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एंड तक इस वीडियो को आपने लाजमी देखा, बहुत शुक्रिया आपके ये वीडियो देखने का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।